नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज दिनांक है 28 नवंबर 2022 और आज हम आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आज के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हैं वे आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और दोस्तों, करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं ये आपके आने वाली जो परीक्षाएं हैं, सेंट्रल लेवल के जो एग्ज़ाम हैं, जैसे एसएससी लेवल के अंदर हो गया या यूपीएससी लेवल के अंदर हो गया या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया इंडिया लेवल का, उन सभी के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, मैं आपके सामने वर्ल्ड लेवल के और इंडिया लेवल के दोनों प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों, ध्यान से वीडियो को देखना है और लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर की PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको करंट अफेयर की PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, करंट अफेयर के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। आज का मोटिवेशनल कोड है, तन्हा बैठ कर न देख हाथों की लकीर अपनी, तन्हा बैठ कर न देख हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी। तन्हा बैठ कर न देख हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी। तो दोस्तों, ये है मोटिवेशनल कोड। तो अब शुरू करते हैं करंट अफेयर के मोस्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, 26 नवंबर। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया है। और दोस्तों, जो दुग्ध दिवस है ये श्वेत क्रांति के जनक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, दुग्ध दिवस की शुरुआत अगर पूछे तो 2014 के अंदर दुग्ध दिवस की शुरुआत हुई थी। और दोस्तों, 26 नवंबर को एक और इम्पोर्टेंट डेज मनाया जाता है, तो वो आपको ध्यान में होगा, संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाया गया था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट डेज ये 26 नवंबर को मनाए जाते हैं। तो दोस्तों, अब जो नवंबर माह के अंदर इम्पोर्टेंट डेज बनाए गए हैं ये मैंने आपको जो है नीचे लिस्ट बना के दी है, तो वीडियो को स्किप करके देख लेना एक बार कि कौन सा डेज कब बनाया गया है। तो ये आप एक बार पढ़ लेना ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दलित व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने दलित व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है? तो राइट आंसर होगा इसका ए, राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने दलित व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है। तो राजस्थान ने शुरू की है। तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र। तो अब राजस्थान के बारे में, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ये राजस्थान के अंदर जो हुई थी, इसमें राजस्थान का झुंझुनू जिला है ये शीर्ष पर रहा था। इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी जयपुर करेगा। राजस्थान सरकार ने पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया। भगवान शिव की
दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर किया गया। और भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिम कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया है। और राजस्थान के अंदर सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देव घना पक्षी विहार और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो राइट आंसर होगा इसका डी, मिस्र जो देश है, मिस्र देश के जो राष्ट्रपति है इन्हें गणतंत्र दिवस 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में नियुक्त किया गया है। मिस्र देश के राष्ट्रपति है अब्दिल फतेह अल सीसी। अब्दिल फतेह अल सीसी को मुख्य अतिथि के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? हाल ही में ई गवर्नेंस पर 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जम्मू कश्मीर के अंदर। ई गवर्नेंस पर जो 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन है ये जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के कटरा के अंदर हुआ था, कटरा के अंदर हुआ है, जम्मू कश्मीर में हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर के बारे में तो भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया। चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। और गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने की घोषणा की। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लगभग 3 दशक बाद पहला थिएटर खुला है। तो ये इतनी जम्मू कश्मीर के बारे में। और जम्मू कश्मीर के अंदर दोस्तों डल झील है, वुलर झील है और गार्डसर झील है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे कुवेंप राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? हाल ही में किसे कुवेंप राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, वी अन्नामलाई। कुवेंप राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए वी अन्नामलाई को चुना गया है। और वी अन्नामलाई एक प्रसिद्ध तमिल कवि है, प्रसिद्ध तमिल कवि है और इन्हें कुवेंप राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है, ये ध्यान में रखना है। तो अब दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंजीत अंजुम और आरफा खानम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरुणा साईराम को सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार है सेतु माधवन और इन्हें एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया। और 2022 के सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से बारबरा मेटकोफ को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य सीमावर्ती गांव के लिए एकीकृत विकास योजना शुरू करेगा? कौन सा राज्य सीमावर्ती गांव के लिए एकीकृत विकास योजना शुरू करेगा? तो राइट आंसर होगा इसका सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड जो राज्य है, उत्तराखंड राज्य सीमावर्ती गांव के लिए एकीकृत विकास योजना शुरू करेगा। तो उत्तराखंड करेगा, तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह। तब उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया। उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपनी स्थापना दिवस मनाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया। उत्तराखंड के ओली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की। रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल ये उत्तराखंड ने शुरू की। ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है। तो ये इतनी जानकारी आपको
उत्तराखंड के बारे में मिलती है। और दोस्तों उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है और फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड के अंदर मनाया जाता है। तो जिम जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये भारत का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क है, और प्राचीन है तो इसका पुराना नाम पूछा जाता है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल जो मार्ग है इसका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका प्राचीन नाम है हेली नेशनल पार्क, और ये भारत का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है, हाल ही में विक्रम गोखले का निधन हुआ है, वह कौन थे? हाल ही में विक्रम गोखले का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो राइट आंसर होगा इसका बी, अभिनेता। विक्रम गोखले का निधन हुआ है और ये एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। नेक्स्ट है, हाल ही में CDU के राज्य प्रेसिडियम के नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? CDU के राज्य प्रेसिडियम में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा इसका गुरदीप रंधावा। गुरदीप रंधावा CDU के राज्य प्रेसिडियम के अंदर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो CDU इसकी फुल फॉर्म है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रशांत वाघ। प्रशांत वाघ को एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और कहाँ पर सम्मानित किया गया था? लंदन के अंदर सम्मानित किया गया था ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव में। ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव के अंदर लंदन के अंदर इन्हें प्रशांत वाघ को एशियाज इंस्पिरेशनल लीडर 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस राज्य में कन्नड़ स्कूलों को विशेष अनुदान देने की घोषणा की है? हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस राज्य में कन्नड़ स्कूलों को विशेष अनुदान देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा इसका बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के अंदर कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ स्कूलों को विशेष अनुदान देने की घोषणा की है। तो महाराष्ट्र के अंदर की है, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। तो अब महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को 2 गुना करने का फैसला किया। कोरोना के बाद नई कंपनियों खोलने में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र के रंजनगांव में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा और महाराष्ट्र सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की। महाराष्ट्र सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी। तो ये इतनी जानकारी आपको महाराष्ट्र के बारे में मिलती है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, MIT। MIT ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर शीर्ष पर, सिर्फ नहीं है दोस्तों, शीर्ष, तो शीर्ष पर रही है। और दोस्तों MIT तो इसकी फुल फॉर्म है मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी। मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, और ये ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर शीर्ष पर रही है। और दोस्तों इस जो ग्लोबल
एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर 3 भारतीय संस्थानों को भी शामिल किया गया है। 3 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया है। तो 3 भारतीय संस्थान हैं। IIT दिल्ली को शामिल किया गया है। IIT दिल्ली इसमें 29वें नंबर पर है। IISc बेंगलोर 98वें नंबर पे और IIT बॉम्बे इसके अंदर 72वें नंबर पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ले जाने के लिए PSLV-C-54 रॉकेट को कहाँ लॉन्च किया है? इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ले जाने के लिए PSLV-C-54 रॉकेट को कहाँ लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर है और श्रीहरिकोटा को इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ले जाने के लिए PSLV-C-54 रॉकेट है ये लॉन्च किया है। तो ये श्रीहरिकोटा के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया है? किस राज्य के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सुल्तानपुर गांव का नाम बदलकर राहुल नगर किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे निक्षय मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने किसे निक्षय मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, डॉक्टर दीपा मलिक। डॉक्टर दीपा मलिक, इन्हें निक्षय मित्र एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और डॉक्टर दीपा मलिक ये भारत की पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष है। भारत की पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष डॉक्टर दीपा मलिक को केंद्र सरकार ने निक्षय मित्र एम्बेसडर के नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है? हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर होगा इसका सी, वसुंधरा दौरेस्वामी। वसुंधरा दौरेस्वामी को संगीत नाटक अकादमी के लिए चुना गया है। और वसुंधरा दौरेस्वामी ये भरतनाट्यम नृत्यांगना है। भरतनाट्यम नृत्यांगना वसुंधरा दौरेस्वामी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो दोस्तों, आज हमने आज के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया, मोस्ट करंट अफेयर क्वेश्चनों के बारे में जाना। दोस्तों, अगर आपको ये करंट अफेयर की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।